आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो क्वेश्चन है अभी वो है अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का, जिसमें हमें सेंटेंस पी क्यू आर एस को सेंटेंस 1 और सेंटेंस 6 के बीच में कुछ इस सीक्वेंस में लगाना होता है कि ये एक पूरा प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि किस सीक्वेंस में हम इन्हें बिठा पाएंगे। सेंटेंस 1 हमें इंट्रोड्यूस करता है आभा, जो कि किसी का नाम है, और आभा अलॉन्ग विद गांधी एंड पटेल हेसिटेटेड टू इंटरप्ट। आभा कोई है जो किसी के साथ थी। अलॉन्ग विद मतलब किसी के साथ होना, अलॉन्ग विद का मतलब होता है साथ होना, राइट। सो विद समबडी, बेसिकली किसके साथ? गांधी एंड पटेल के साथ। नाम है दोबारा हेसिटेटेड टू इंटरप्ट। जब भी आप हेसिटेट करते हैं तो आप थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं या आप उसको चीज को अच्छे से करते नहीं हैं। आगे वो कह रहा है सेंटेंस 6 में कि he leaned his forearms on the shoulders and moved forward, जिसका मतलब क्या है? he किसी लड़के को इंट्रोड्यूस कर रहा है। leaned his forearms मतलब किसी के forearms पर उसने अपना हाथ पूरा ऐसे रख दिया, बिछा दिया किसी पर, on the shoulders पर किसी के shoulders पर, and moved forward और आगे चले। तो सेंटेंस 1 और सेंटेंस 6 हमें ये बता रहे हैं। तो सेंटेंस 1 कह रहा है कि आभा जो है वो गांधी और पटेल के साथ थी और उसको थोड़ा सा संकोच हुआ इंटरप्ट करने में, मतलब किसी के बीच में घुसने में, इंटरफेयर करने में। और सेंटेंस 6 कह रहा है कि उसने उसके शोल्डर पर हाथ रखा, कंधों पर हाथ रखा और वो आगे चल दिया। अब हम चलते हैं पार्ट पी की तरफ। पार्ट पी कहता है आभा द यंग वाइफ ऑफ कानू गांधी। तो आभा कौन है एक्चुअली में? आभा है किसी की जवान पत्नी, किसकी? कानू गांधी की, ग्रैंडसन ऑफ महात्माज कजन। और कानू गांधी कौन है? कानू गांधी है ग्रैंडसन माने पोता, किसका? महात्मा गांधी के कजन का। एंड मनु द ग्रैंड डॉटर ऑफ अनदर कजन। और मनु कौन है? किसी और कजन की दोबारा से पोती है, उसके साथ गई। अकम्पनीड मतलब साथ जाना। द वर्ड अकम्पनी मतलब यू आर अगेन along with somebody, so you're going with somebody, उसका मतलब होता है उन्हें अकम्पनी करना। हेसिटेट मतलब संकोच करना, तो आप जो है थोड़ा सा श्रिंक कर रहे हैं, थोड़ा सा रिलक्टेंस है, तो आप वो हिचकिचाहट में नहीं कर रहे हैं ढंग से, राइट। तो यहाँ पर आभा का पॉइंट आ गया और मनु इंट्रोड्यूस हो गया और कानू गांधी भी इंट्रोड्यूस हो गए। 3 लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गए। पार्ट क्यू कहता है फाइनली मतलब मोस्ट प्रॉब्ली शायद एंड में आएगा, लेकिन देख लेते हैं। फाइनली भी है और देयरफॉर भी है, मतलब आखिरकार। फाइनली मतलब आखिरकार और देयरफॉर मतलब इसीलिए। शी पिक्ड अप टू द महात्माज निकल प्लेटेड वाटर एंड शोर इट टू हिम। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये टू का कोई यूज नहीं है, सिर्फ आएगा शी पिक्ड अप द महात्माज निकल प्लेटेड वाटर। तो यहाँ पर कौन है? शी मतलब शायद यहाँ पर या तो आभा की बात हो रही है या मनु की बात हो रही है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो महात्मा है उनका निकल प्लेटेड वाटर उठाया। निकल एक तरीके का सब्सटेंस होता है, तो वो जो है उससे लगा हुआ था वाटर से, और वो उठाया और दिखाया किसी को, शोड इट टू हिम। अब आर में कोई बात हो रही है। आर में कहा जा रहा है कि आई मस्ट गो अवे, जिसका मतलब है कि मुझे जाना ही होगा। ये गांधी ने बोला, गांधी रिमार्क्ड, मोस्ट प्रॉब्ली कानू गांधी की बात हो रही है। And so saying he rose to go to the adjoining bathroom and then started towards the prayer ground। और ऐसा कहते कहते, and so saying ऐसा कहते कहते उसने क्या किया? वो उठा, रोज मतलब उठा, और adjoining मतलब साथ वाले में, जो adjacent होता है वो adjoining होता है, तो वो साथ वाले बाथरूम की तरफ बढ़ा और वहां से वो किसकी तरफ चलने लगा? प्रेयर ग्राउंड की तरफ चलने लगा। और एस कहता है बट शी न्यू गांधीज अटैचमेंट टू दी पंक्चुअलिटी। बट वो जानती थी कि जो गांधी हैं उनका पंक्चुअलिटी के साथ काफ़ी अटैचमेंट है। पंक्चुअलिटी मतलब टाइम पर होना, और ये उनका काफ़ी ज़्यादा जो है फॉलो करते हैं इस चीज़ को वो। तो यहाँ पर जो मीनिंग आ रहा है वो ये आ रहा है कि आभा जो है वो गांधी और पटेल को हिचकिचा रही थी उनके बीच में बोलने में,
और जो आभा है और मनु है और कानू गांधी है उनको इंट्रोड्यूस किया गया है और बताया गया है कि उसने उठाकर कुछ दिया आभा ने किसी को, और इसी बात पर गांधी ने बोला कि मुझे अब जाना ही होगा, और वो निकल गया। और यहाँ बात हो रही है कि शी न्यू कि गांधी के साथ कितना अटैचमेंट है, गांधी का कितना अटैचमेंट है पंक्चुअलिटी के साथ, राइट। तो गांधी जो है वो काफ़ी पंक्चुअल है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें ये समझ आएगा कि आभा अलोंग विद गांधी एंड पटेल हेसिटेटेड टू इंटरप्ट। उसने क्या किया, किसी के बीच में बोलने से वो कतराई। तो किसी के बीच में बोलने से वो कतराई, अब वो किसके बीच में बोलने से कतराई होगी, राइट। यहाँ पर वो क्यों कतराई होगी वो भी पॉइंट आता है। तो क्यों कतराई होगी, क्योंकि उसे पता है कि जो गांधी है उनका अटैचमेंट है पंक्चुअलिटी के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं टाइम पर होने वाली चीज़ को। और उसके अलावा यहाँ पर हम आगे चल सकते हैं कि उसने क्या किया फाइनली। यहाँ पर पॉइंट आ सकता है कि उसने दिखाया, क्या दिखाया, निकल प्लेटेड वाटर दिखाया किसी को लेकर। अब देखिए दोस्तों, आपको सीधा एस और क्यू पे क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस 6 है, अगर आप ध्यान देंगे, हमारा जो सेंटेंस 6 है वो पॉइंट उठा रहा है किसी के जाने का, राइट। वो कह रहा है मूव्ड फॉरवर्ड। और जो हमारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर आप देखेंगे जो पी है, पी कहाँ एंड कर रहा है, अकम्पनीड हिम पर, मतलब वो उसके साथ चलने लगे। और पार्ट आर कह रहा है आई मस्ट गो अवे, मुझे जाना ही जाना होगा, और उसमें वो प्रेयर रूम की तरफ निकल गया, राइट। तो इन सब में बेसिकली बात हो रही है जाने की। अब सेंटेंस 6 जो है हमारा वो सबसे एंड में है, मूव्ड फॉरवर्ड, और अकम्पनीड हिम जो है वो उसके बाद है, और आई मस्ट गो अवे सबसे पहले बात हुई है जाने की आर में। तो इतना हमें क्लियर हो गया कि आर पहले आएगा, और पी में बात हुई है उसका साथ देने की, तो ऑब्वियसली पहले जाने की बात करेंगे और फिर साथ देने की बात करेंगे। तो यहाँ जाने की बात हुई, फिर पी आ गया जिसमें साथ देने की बात हुई। तो आर और पी तो हमारे क्लियर हो गए काफ़ी अच्छे से हमें, राइट। तो इसीलिए हमने आर और पी को एंड में ऑलरेडी रख लिया। अब उससे पहले अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कौन से ऑप्शन बचे, हमारे पास बचा क्यू और हमारे पास बचा एस, हमारे पास बचा क्यू और एस। अब आभा अलोंग विद गांधी एंड पटेल हेसिटेटेड टू इंटरप्ट एंड फाइनली देयरफॉर शी पिक्ड अप द वाटर एंड शोड इट टू हिम। अगर हम सीधा यहाँ पर लगा देते हैं क्यू, तो यहाँ पर हमें बीच में कोई एक पॉइंट ही नहीं मिलेगा जहाँ पर हम फाइनली वाला पॉइंट लेकर आए, कि हमने एकदम से फाइनल लगा दिया, आखिरकार लगा दिया। तो इसलिए हम यहाँ पर एस लगा रहे हैं कि उसको पता था कि भाई पंक्चुअलिटी का कितना इंपॉर्टेंस है, और इसलिए वो जो है डर रही थी, हिचकिचा रही थी इंटरप्ट करने में, बीच में बोलने में। और आखिरकार उसने क्या किया, आखिरकार उसने ये पकड़ा दिया और दिखा दिया। तो यहाँ पर ये हमारा लॉजिक बन रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया फिर पहले एस और उसके बाद क्यू। तो हमारा सीक्वेंस क्या है दोस्तों, एस क्यू आर पी, जो कि कौन सा ऑप्शन चॉइस दिख रहा है हमें, दिख रहा है वो ऑप्शन चॉइस सी, ये। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सॉल्यूशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।